प्रधान जी, महाराज को जाकर 3 घंटे हो चुके हैं। क्या महाराज खो गए? जरा देर हो रही है और हमें महल भी लौटना है। हाँ, ठीक कहा तुमने। तो फिर तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? आप प्रधान हो हमारे। वैसे भी हमारे सैनिक और घोड़ों को प्यास लगी है। और ठीक है प्रधान जी, ठीक है। हम सबको जंगल में जाके महाराज को ढूंढना चाहिए। आप सब मेरे साथ चलो। अरे ओ भिखारी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपनी आंखें खोलो और मुझे उत्तर दो। क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्या तुमने हमारे महाराज को इस ओर जाते देखा? जल्दी बोलो। मैं एक अंधा इंसान, मैं कुछ नहीं देख सकता। ओह, एक अंधा मूर्ख। मैं यहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ। बूढ़े बाबा, क्या कुछ लोग यहाँ आए थे? कौन बेटा? हमारे महाराज बूढ़े बाबा, क्या तुमने देखा? मैं अंधा हूँ, मगर कुछ समय पूर्व मैंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। ठीक है, मुझे अंधे आदमी की बजाय अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। ओ साधु जी, आपने हमारे महाराज को देखा? हम उन्हें खोज रहे हैं। तो मैं देख नहीं सकता, मगर मैंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। कहाँ महाराज? वहाँ, उस दिशा में। धन्यवाद महाराज, आपने हमारी काफी मदद की। साधु महाराज क्षमा करें, क्या आपने किसी को इस ओर आते देखा? ओ राजा, जो लोग पहले सिपाही आए, मेरे हिसाब से तीसरा प्रधान होगा। वैसे कहाँ गए वो मैं कैसे बता सकता हूँ? बेटा मैं अंधा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आप इसे चला कि मैं राजा हूँ। हे पुण्यात्मा, लेकिन आपने कैसे पहचाना कि वो मेरे नायक सिपाही और प्रधान थे? भाषा से। हे राजन, व्यक्ति की भाषा उसके बारे में सब बताती है। उसके लिए आंखें ही क्यों, कान ही काफी है। समझे क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो राजन, पहले व्यक्ति ने मुझे संबोधित किया, वो यकीनन सिपाही था। दूसरा बेहतर था, उसने मुझसे प्रश्न पूछा, ऐसा लगता है वो नायक था। तीसरे व्यक्ति ने मुझसे पूछा, वो आपका प्रधान हो सकता है। वो एक अच्छा आदमी था। जब आप आए, राजन, आपकी भाषा ने आपका परिचय दिया। आपने मुझसे विनम्र अनुरोध किया। आपने निश्चित रूप से मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इंसान को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं राजन, उसकी बोली ही काफी है। इसमें चेहरे की के द्वारा पहचान साधु ने किसी का नहीं किया। इसमें सिर्फ उसकी भाषा से उसकी पहचान हो गई, जिस कारण भाषा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अवर ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। 7C ऑफ कम्युनिकेशन उसके पहले हम पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे।
Public speaking is another method of the communication in which a speaker deliver idea or contents group of audience। यानी कि एक व्यक्ति होता है जो अपने आइडिया को, अपने कंटेंट्स को डिलीवर करता है पब्लिक प्लेस पे ऑडियंस के बीच में। इसमें 3 स्टेप में उस स्पीकर के द्वारा काम होता है। पहला होता है पीपीआर, यानी कि 3P का इस्तेमाल हम करते हैं, प्रैक्टिस और परफॉर्म। पीपीआर यानी कि कहीं भी हमको कुछ बोलना है तो हमको पहले से तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करना होगा, तैयार होना होगा, उस टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज होना होगा, तो उसको प्रिपेयर करते हैं। और प्रैक्टिस, उसके बाद हमको किसी आईना के सामने बोलना होगा। आईना के सामने अगर नहीं बोलेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिस तरह कोई नाटक, कोई किसी चीज़ का हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको पहले हम डेमो कर लेते हैं, रिहर्सल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसी तरह हम अपने बातों को किसी दूसरे तक कम्युनिकेट करने के लिए हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है पब्लिक कम्युनिकेशन में करने के लिए। और परफॉर्म तब हम परफॉर्म करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि लीडर, हमारे देश में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे लीडर जाते हैं, वो पढ़े नहीं होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस होती है, तभी वो परफॉर्म कर पाते हैं। वो झूठी बातों को इस तरह बोलेंगे कि वह बात सही लगने लगे। इसी तरह परफॉर्म करने से पहले प्रैक्टिस की होना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस से पहले प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा तो परफॉर्म हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पब्लिक कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे स्कूल कॉलेजों में डिबेट होता है, स्टूडेंट के बीच में डिबेट होता है, विद्या भारती में बाल भारती होता है, किशोर भारती होता है, स्कूलों में बाल भारती, किशोर भारती होता है, जिसमें हम डिबेट करते हैं और एक स्टूडेंट को मंच देते हैं कि पब्लिक कम्युनिकेट कर सके। वो पब्लिक कम्युनिकेट किस तरह करे, उसके लिए पहले प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है, तब उसका प्रैक्टिस होता है, तब उसका परफॉर्मेंस होता है। हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को हम इम्प्रूव कैसे करें? सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर अरेंज मैसेज, हम कोई मैसेज हम डिलीवर करते हैं उसको अरेंज वे में करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सैड मैसेज आप दे रहे हैं लेकिन आप हंस रहे हैं, तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेगा कि आप सैड मैसेज दे रहे हैं और हंस रहे हैं। यानी कि बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के अनुसार आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, आप जो बोल रहे हैं वो आपका साथ दे, उसी को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। गुड लिसनर, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से सुन सकते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बातों को, उसके कंटेंट्स को अपने में सेव करेंगे। गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। आई कंटेंट्स, यानी कि आई कंटेंट्स का मतलब होता है कोई किसी से आप बात करें तो आंख में आंख मिलाकर, यानी कि आई टू आई, यानी कि आंख में आंख मिलाकर आप बात कर सकते हैं। नहीं तो कोई आपसे बात कर रहा है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहा है, तो आई कांटेक्ट उसको कहते हैं। टॉक पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि आप जब बात करें तो हमेशा मिलजुल कर बात नहीं करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जो सुनने वाले आपके पॉइंट को रिसीव कर और उसको कंक्लूजन निकाल सके। और सारे बात करने से पहले, अच्छे कम्युनिकेशन करने से पहले प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और यह लास्ट टॉपिक पॉइंट था, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस है अच्छे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रैक्टिस इज द मस्ट बी इन योर ह्यूमन लाइफ। से थैंक यू।